हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्राचीन इतिहास के 20 क्वेश्चन की सीरीज़ की ये 8वीं वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था। ऑप्शन ए राजा राज चोल, ऑप्शन बी परांतक, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रथम चोल, ऑप्शन डी महेंद्र। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र चोल प्रथम बंगाल के पाल शासक को हराकर गंगा के पवित्र जल को अपने राज्य में लेकर आया। दूसरा प्रश्न है, किस राजा ने गंगा कुंड चोलपुरम की उपाधि प्राप्त की थी। ऑप्शन ए राजा चोल प्रथम, ऑप्शन बी विजयालय, ऑप्शन सी राजेंद्र चोल प्रथम, ऑप्शन डी कुलोत्तुंग। इस प्रश्न का सही आंसर है राजेंद्र चोल प्रथम। गंगा कुंड चोलपुरम की स्थापना राजेंद्र प्रथम ने की थी और उसने पुरानी राजधानी तंजौर से हटाकर गंगा कुंड चोलपुरम को ही अपनी राजधानी बनाया। गंगा कुंड चोलपुरम 250 वर्षों तक चोल शासकों की राजधानी रहा। तीसरा प्रश्न है, किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था। ऑप्शन ए राजा राज प्रथम, ऑप्शन बी आदित्य प्रथम, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन डी परांतक। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। बाद में उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने पूरे श्रीलंका द्वीप को जीत लिया था। प्रश्न 4, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस चोल राजा ने बनवाया था। ऑप्शन ए विजयालय, ऑप्शन बी राजा राज प्रथम, ऑप्शन सी चामुंडा राय, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रथम। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी राजा राज प्रथम। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर राजा राज प्रथम ने बनवाया था। की नकल में गंगा कोंड चोलपुरम में भी एक बृहदेश्वर मंदिर बना है, इसे राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था। प्रश्न 5, चोल साम्राज्य के दौरान ब्राह्मणों को दी गई भूमि के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता था। ऑप्शन ए शालाभोग, ऑप्शन बी ब्रह्मदेय, ऑप्शन सी वेलन बगाई, ऑप्शन डी देवदाना। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी ब्रह्मदेय। चोल शासन के दौरान ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि ब्रह्मदेय कहलाती थी। हमारा छठा प्रश्न है, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था। ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी चालुक्य, ऑप्शन सी चेर, ऑप्शन डी पल्लव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चोल। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर चोल वंश के शासक राजराजेश्वर प्रथम ने बनवाया था। सातवां प्रश्न है, किस मंदिर के पास चारूपलम विलेज ऑफ इंक्लाइन स्थित है। ऑप्शन ए जगन्नाथपुरी मंदिर, ऑप्शन बी कोणार्क मंदिर, ऑप्शन सी राजराजेश्वर मंदिर, ऑप्शन डी तिरुपति मंदिर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजराजेश्वर मंदिर। चारूपल्लम शब्द का अर्थ है ढलान वाला गांव। आठवां प्रश्न है, वह कौन सा प्रथम भारतीय शासक था जिसने भारतीय नौसेना में सर्वोच्चता स्थापित की थी। ऑप्शन ए राजराजा प्रथम, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी परांतक, ऑप्शन डी महेंद्र। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए राजराजा प्रथम। राजराजा प्रथम ने अरब सागर में अपनी नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी। नौवां प्रश्न है, चोल वंश का सबसे महान शासक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए आदित्य प्रथम, ऑप्शन बी राजेंद्र चोल प्रथम, ऑप्शन सी कुलोत्तुंग चोल, ऑप्शन डी राजराजा प्रथम। प्रश्न का सही आंसर है राजराजा चोल प्रथम। राजराजा प्रथम ने उत्तर में पाल वंश को हराकर गंगा के कुछ क्षेत्र जीते थे और अरब सागर में अपनी सेना की सर्वोच्चता स्थापित कर ली थी। 10वां प्रश्न है, चोल शासक राजेंद्र चोल प्रथम ने किस स्थान तक विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी गंगा नदी तट, ऑप्शन बी बर्मा, ऑप्शन डी मलेशिया। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी गंगा नदी तट। राजेंद्र चोल प्रथम ने पाल वंश के शासक महिपाल को गंगा नदी के तट पर हराया था। 10वां प्रश्न है, चोल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी। ऑप्शन ए ग्राम, ऑप्शन बी मंडलम, ऑप्शन सी नाडु, ऑप्शन डी कुट्टम। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए ग्राम। चोल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। 11वां प्रश्न है, चोल शासन की मध्य इकाई नाडु का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए ग्राम संघ, ऑप्शन बी भूमि का छोटा टुकड़ा, ऑप्शन डी कर प्रणाली, ऑप्शन डी सैनिक दल। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए ग्राम संघ। तो नाडु का अर्थ होगा कुछ गांवों का एक संघ। 12वां प्रश्न है, चोल शासन में भूमि पर कर को क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए कुड़ीमारम, ऑप्शन बी वेट्टीवै, ऑप्शन सी वेट्टीवेगई, ऑप्शन डी कुट्टम। प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए कुड़ीमारन। 13वां प्रश्न है,
चोल शासकों ने किस द्वीप पर विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी अंडमान, ऑप्शन डी जावा। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी श्रीलंका। चोल शासकों ने श्रीलंका पर कब्जा करके वहां के राजा को बंदी बना लिया था। 14वां प्रश्न है, चोल वंश में उत्तरी मेरी किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए विशेषकर, ऑप्शन बी सिंचाई पद्धति, ऑप्शन सी भूमि अनुदान, ऑप्शन डी धार्मिक रीति। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी भूमि अनुदान। चोल वंश में उत्तर मेरी भूमि अनुदान को कहा जाता था। 15वां प्रश्न है, चोल शासन में उर किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए साधारण ग्राम सभा, ऑप्शन बी ब्राह्मण ग्राम सभा, ऑप्शन सी नगर सभा, ऑप्शन डी व्यापारी संघ। प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए साधारण ग्राम सभा। चोल शासन में साधारण ग्राम सभा को उर कहा जाता था। 16वां प्रश्न है, चोल शासन में सभा किस प्रकार के गांव की पंचायत थी? ऑप्शन ए ब्राह्मण ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी शूद्र ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी व्यापारी पंचायत, ऑप्शन डी सैनिक ग्राम पंचायत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ब्राह्मण ग्राम पंचायत। 17वां प्रश्न है, चोल प्रशासन में राजस्व विभाग का प्रमुख कौन कहलाता था? ऑप्शन ए अय्यर, ऑप्शन बी सेनापति, ऑप्शन सी वर्यम, ऑप्शन डी राजा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वर्यम। चोल प्रशासन में राजस्व विभाग का प्रमुख वर्यम कहलाता था। 18वां प्रश्न है, चोलों ने किस नदी पर ग्रैंड अनिकट बांध बनवाया था? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी तुंगभद्रा। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कावेरी। चोलों ने कावेरी नदी पर ग्रैंड अनिकट बांध बनवाया था। 19वां प्रश्न है, चोलों के समय प्रमुख व्यापारी संगठन कौन सा था? ऑप्शन ए उर, ऑप्शन बी सभा, ऑप्शन सी नगरम, ऑप्शन डी मणिग्रामम और ऐनुरुवर। प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी मणिग्रामम और ऐनुरुवर। 20वां प्रश्न है, चोल वंश का पतन किस शताब्दी में हुआ था? ऑप्शन ए 10वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 11वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 12वीं शताब्दी, ऑप्शन डी 13वीं शताब्दी। प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी 13वीं शताब्दी। लगभग 5 शताब्दियों तक शासन करने के बाद चोल वंश का पतन 13वीं शताब्दी में हो गया था। स्टूडेंट्स, आज की हमारी प्रैक्टिस यहीं पे ख़त्म होती है। आज के प्राचीन इतिहास के 20 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आशा करती हूँ आपने ये सारे प्रश्न लिख लिए होंगे और इनकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप वीडियो तो देख रहे हो लेकिन आप लाइक नहीं कर रहे हो। प्लीज़ लाइक भी कर दिया करो। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सके। और जो नए स्टूडेंट्स आए हैं वो माई जीके स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें।